हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। ये है जो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग है उसमें शिशु पोषण, ये कोई भी पेपर होता है, चाहे फीमेल सुपरवाइजर हो या आंगनवाड़ी बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर हो या बेस्ट मदर कंपटीशन हो या भी और कई प्रतियोगिता होती रहती है, उनके लिए जो टॉपिक है वो मैंने ये सीरीज़ चला रखी है। तो इसमें आज हम करेंगे शिशु पोषण के बारे में। ठीक है। ठीक है। जीवन के प्रथम 5 वर्ष बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात सभी को पता है कि बच्चे का 5 वर्ष तक 85% मानसिक विकास हो जाता है, 85% प्लस। तो इन 5 वर्ष में बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनमें भी पहले 2 वर्षों के दौरान शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है। पहले और दूसरा साल होता है ना, इसमें क्या है, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए इस समय की महत्वता बच्चे के लिए और अधिक होती है। तो इनमें जैसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि बच्चे का सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक विकास किस उम्र में होता है, तो पहले 2 वर्ष में होता है। ठीक है। इस आयु में स्वास्थ्य एवं पोषण की नींव जीवन भर बच्चे का साथ देती है। वैसे तो मैं ये सारा ही पढ़ूंगी, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट लाइन आएगी, उसका कैसे क्वेश्चन बनता है और क्या आंसर रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। अच्छे स्वास्थ्य व पोषण का संबंध केवल भोजन से नहीं होता। जन्म के समय उचित देखभाल, आयु अनुसार टीकाकरण, बढ़ती आयु के साथ सही मात्रा व गुणवत्ता युक्त भोजन देना, संक्रमण से बचाव, साफ सफाई तथा बीमारी के दौरान उचित देखभाल करना वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चे के माता पिता को देखभाल करने हेतु समर्थ और सक्षम बनाया जाए। इसलिए बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है। इसमें मेन पॉइंट तो यही था कि बच्चे का सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास किस उम्र में होता है, 2 वर्ष में होता है। परिवार के साथ किए गए प्रत्येक संपर्क को सार्थक परिणाम में परिवर्तित करने हेतु बच्चे का आरंभिक अवस्था में विकास के चरणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। कि इसके लिए क्या है कि हमें बच्चे के जन्म के टाइम से लेके उसका विकास समझना पड़ेगा कि नवजात शिशु कौन होता है, बाद में शिशु, फिर बालक, मतलब 5 साल तक बच्चे को जन्म होते ही, वैसे तो ये गर्भावस्था से बच्चे का शुरू हो जाता है विकास, लेकिन ये शिशु पोषण हम टॉपिक कर रहे हैं, तो इसमें जन्म के बाद से लेके 5 वर्ष तक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आगे है, परिवार के संयुक्त प्रयासों द्वारा शिशु की सही देखभाल हो सकती है। माँ और परिवार को आश्वस्त करना चाहिए। बच्चे को खान पान, विकास व वृद्धि की निगरानी घर पर ही की जा सकती है। तो क्या है कि परिवार के सभी सदस्यों को बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल माँ पर छोड़ दिया जाए। इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, तभी बच्चे का अच्छी तरह से उचित विकास हो सकेगा। ठीक है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनके बारे में हम करते हैं। देखो, पहली परिभाषा है नवजात शिशु। अब ये है नवजात शिशु कौन होता है, कितनी उम्र तक का होता है, इसके बारे में है। जन्म ये देखो, जन्म से 28 दिन तक की आयु का शिशु, क्या है कि 28 दिन का बच्चा होता है वो नवजात शिशु होता है। और इस दौरान अगर किसी कारणवश बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टलिटी। ठीक है। नवजात शिशु मृत्यु दर बोलते हैं जिसको। ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि नवजात शिशु कौन होता है, 28 दिन का बच्चा क्या होता है, नवजात शिशु होता है।
और आगे है शिशु। शिशु कौन होता है? 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा क्या होता है? शिशु होता है। और इसमें अगर किसी कारणवश शिशु को मृत्यु हो जाए तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं उसको। फिर होता है बालक। बालक में क्या आ जाता है कि ये ऊपर वाले भी दोनों आते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक, सामान्यतः यह 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को इंगित करने का प्रयोग किया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु में होने वाले मृत्यु को क्या कहते हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीनों परिभाषा कर ली कि नवजात शिशु कौन होता है, शिशु कौन होता है और बालक कौन होता है। अब हम करेंगे कि बच्चे की वजन की वृद्धि कैसे होती है। सामान्यतः यदि बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वह प्रसन्नचित दिखता है और खाता पीता ठीक से है, तो माता पिता के समझ में आ जाता है कि बच्चा सही ढंग से आगे बढ़ रहा है, सही दिशा में। ठीक है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इन संकेतकों से भी आगे जाते हुए यह देखना है कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर बच्चे के कपड़े छोटे हो रहे हैं और वो सही खा पी रहा है तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चे का सही विकास हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संकेतक चिन्ह भी होते हैं, जैसे बच्चे की हाइट लेना, बच्चे का वजन लेना, ये कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। तो उससे भी पता चलता है, लंबाई और ऊंचाई जानने से भी बच्चे के बारे में पता चलता है, उसके विकास के बारे में। तो जन्म के समय सामान्यतः शिशु का वजन कितना? 3.2 से 3.3 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगर एक स्वस्थ शिशु का वजन होता है 3.2 से 3.3 और उसकी लंबाई होती है 49 से 50 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि शिशु के वजन के समय कितना वजन होना चाहिए स्वस्थ शिशु में? तो 3.2 से 3.3 के बीच में। ठीक है, और लंबाई 49 से 50 सेंटीमीटर। प्राय सभी नवजात शिशुओं के जन्म के बाद पहले 2-3 दिन वजन कम होता है। इसमें वजन कम होता है 2-3 दिन तक तो नहीं, 1 हफ्ते तक ही कम होता है लगभग, लेकिन मेन इसमें लिखा 2-3 दिन तक ही है। ठीक है, एक बार बच्चे का वजन कम होएगा, जैसे 3.2 मान के चलो बच्चे का वजन है, तो वो 3 या 2.9 किलोग्राम तक हो जाता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद क्या है कि ये वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और बाद में उसका भार 30-40 ग्राम की दर से बढ़ता है, प्रतिदिन 30-40 ग्राम की। और महीने में बच्चे का वज़न 500 ग्राम के लगभग, यानी कि आधा किलो तो बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये है बच्चे का वज़न। ये देखो नीचे सारणी भी बनी हुई है, ये रहा। जन्म के समय, जन्म से 2 माह तक तो बच्चे का वज़न 1 से 1.5 किलो, 1.2 यानी कि 1 से 1.5 ही मान के चलते हैं हम, ये प्रॉपर है। जैसे 500 ग्राम एक बच्चे का जन्म हुआ है, 3 किलो वजन है, तो 1 महीने का होएगा, तो उसका फिर इस तरह से 1 से 1.5 किलोग्राम उनका 2 महीने तक बढ़ जाना चाहिए। 2 महीने तक यानी कि आधा आधा किलो बढ़ा। कभी बच्चे का 500 से 600 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, 3 से 4 माह का 600 ग्राम बढ़ जाना चाहिए, 5 से 6 माह में 400 ग्राम और 7 माह से 3 वर्ष में 200 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। ये है वृद्धि। अब आगे करते हैं नवजात शिशु 0 से 28 दिन आवश्यक जानकारी व देखभाल के नियम। जन्म के समय वजन कितना? सामान्यतः प्रसव 37-40 सप्ताह के मध्य होता है। हाँ, कि 40 सप्ताह के मध्य या 280 दिन मान के चलते हैं, 9 महीने और 1 हफ्ता, 40 सप्ताह के दिन ये टाइम होता है गर्भावस्था का। इस दौरान बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, और बच्चे के वजन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम। जैसे पहला होता है सामान्य, जिन बच्चों का वजन 2.5 किलोग्राम या उससे अधिक है उसे तो हम लेते हैं सामान्य श्रेणी में, कि बच्चे का अगर 2.5 किलो से वजन ज़्यादा है तो मतलब बच्चा ठीक है। कम वजन के बच्चे कौन से होते हैं? अगर जैसे लो बर्थ वेट बोलते हैं जिनको, तो अगर 2.5 किलो से वज़न कम है तो बच्चा कौन सा है? कम लो बर्थ वेट में आ जाता है वो। ठीक है, सेम कैटेगरी बोलते हैं जिसको। गंभीर कम वज़न के बच्चे, अगर बच्चे का 1.5 किलो से ही वज़न कम है तो वो आते हैं मैम के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ही वो अति कुपोषित बच्चे बोलते हैं उनको। कम वजन वाले को तो कुपोषित बोलते हैं
और जो 1.5 किलो से कम है उनको अति कुपोषित बोलते हैं। तो इसमें मेन क्वेश्चन यही है कि सामान्य बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, 2.5 किलो या इससे ऊपर। और अगर बच्चा कुपोषित है, 2.5 किलो से वजन कम है तो बच्चा कुपोषित है। अगर 1.5 किलो से बच्चे का वजन कम है तो वो क्या है, अति कुपोषित है। ठीक है, ये हो गया। अब सामान्य शिशु के संकेतक क्या होते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो भी हमें पता चल जाए कि बच्चे बिल्कुल सही है, तो उसका संकेतक निशानी क्या है कि एक तो बच्चे का वजन है वो 2.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, तापमान सामान्य गुलाबी हाथ, तापमान सामान्य होना चाहिए, ना तो बच्चा ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। गुलाबी हाथ पैर, गुलाबी होने चाहिए हाथ पैर। और बिना अवरोध के सांस लेना या रोना। ठीक है, ये संकेतक है। अगर ये निशानी दिख रही है ना माँ को या आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी को वर्कर को, तो वो बच्चा बिल्कुल सही है। शिशु के स्तन से अच्छा जुड़ाव, दोनों स्तनों से दूध आना, दिन में कम से कम 10 से 12 बार स्तनपान करना। दिन में कितनी बार, कम से कम कितनी बार स्तनपान स्वस्थ बच्चा कितनी बार करता है, 10 से 12 बार। जन्म से पहले 2-3 दिन वजन कम होना, उसके पश्चात वजन में बढ़ोतरी। ठीक है, हाथ पैरों की सक्रियता से हिलना डुलाना। शिशु का पहला मल काला चिपचिपा, धीरे धीरे सामान्य पीला होना। 6-7 या इससे अधिक बार पेशाब करना। तो इसमें मेन पॉइंट यही आते हैं कि ये वजन वाला तो मैंने बता दिया, और ये हो गया कि सामान्य बच्चा कितनी बार स्तनपान करता है, 10 से 12 बार। ठीक है, और वो पेशाब कितनी बार करता है, 6 से 7 बार। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो ऑप्शन आते हैं ना उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बुक है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही है, तो इसके द्वारा आप कर सकते हो। जन्म के समय सामान्य देखभाल। अब देखभाल करते हैं। नवजात शिशु को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जन्म के समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि शिशु गर्भ के समय पूरा होने के बाद जन्मा है या समय से पहले। सबसे पहले तो जन्म होते ही ये देखना चाहिए कि गर्भावस्था का समय सही टाइम पे पूरा हुआ है या नहीं। भाई अगर समय पे बच्चे का वजन जन्म होता है ना तो उसका वजन और सब कुछ सही होता है। अगर बच्चा पहले जन्म ले ले 15 दिन, 20 दिन या महीना, वो प्रीमेच्योर होता है, तो उस दौरान क्या होगा, बच्चे का वजन कम होएगा और बच्चे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। जन्म के समय शिशु के सुखाए प्रसव के तत्काल बाद नवजात शिशु को एक नरम गीले कपड़े से पोंछे और उसके शरीर और सिर को नरम सूखे कपड़े से सुखाए। शिशु की त्वचा पर जमा नरम सफ़ेद पपड़ी वास्तव में उसके सुरक्षा कवच का काम करता है, तो उसे रगड़कर न उतारे। क्या है कि बच्चे का जन्म होता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद पपड़ी सी होती है, तो वो क्या है, बच्चे की सुरक्षा का काम करती है। तो इसलिए उसको उतारना कोई ज़रूरी नहीं होता, उसको रगड़ कर ना उतारे, बल्कि एक बस साफ़ कपड़े से बच्चे को पोंछ ले, सूती नरम कपड़े से। ठीक है, आगे है सिकन टू सिकन कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, शिशु को माता के सीने और पेट से चिपका कर रखे ताकि माँ के शरीर के गर्माहट बच्चे को मिल सके। इस तकनीक को क्या कंगारू मदर कहते हैं, क्योंकि जब माँ अपने, कंगारू एक जानवर होता है, तो वो क्या है कि बच्चे के जन्म देने के बाद अपने बच्चे को छाती से चिपका लेता है, और उस कंगारू के, मेरे को प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, लेकिन 6-7 महीने के बाद बच्चा उसका आँख खोलता है और बाद में वो एक्टिव होता है। कंगारू का जानवर, बच्चा जानवर होता है जो, तो वो क्या है, इतने कंगारू होती है ना, वो अपने उसको सीने से चिपका कर रखते हैं उस बच्चे को। तो इसी तरह अगर बच्चे का वज़न कम है तो माँ को भी यही करना चाहिए कि शरीर के गर्माहट देनी चाहिए बच्चे को। इसको कंगारू मदर कहते हैं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, तापमान शीतल रहता है, दिल की धड़कन सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है, स्तनपान कराने में मदद मिलती है, दिमाग का विकास होता है और उसका वजन बढ़ने में भी मदद मिलती है। ठीक है, आगे है वजन। शिशु का वजन ले और यह निर्धारित करे कि शिशु का सामान्य या कम वजन का तो नहीं है,
भाई वज़न कितना है इसके बारे में पता करें। फिर स्तनपान, तो और एक ये बात ध्यान रखनी है कि माँ को समझाए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा माँ अपना दूध पिलाए, ऊपर का कुछ भी खाने को न दे, ठीक है। शिशु का सिर, शरीर और पैर ढक कर रखें, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि शिशु के शरीर को ढक कर रखना चाहिए। और ये एक मेन पॉइंट इसमें यही है कि नाल को जन्म के अधिकतम 3 मिनट के अंदर बांध देना चाहिए। 3 मिनट के अंदर उस बच्चे की जो नाल होती है उसको बांध देना चाहिए। इस तकनीक से नवजात शिशु को नाल के माध्यम से अधिक रक्त प्राप्त करने और उसके आयरन भंडार को बढ़ाने के लिए लाभदायक होता है। तो क्वेश्चन यही बनता है इसमें। और तो नॉर्मल बात है कि नाल को कितने समय में बांध देना चाहिए, 3 मिनट के अंदर अंदर बांध देना चाहिए, ठीक है। नवजात शिशु हेतु परिवार द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानियाँ क्या है, परिवार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सबको पता होती है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। शिशु को नहलाना, तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि शिशु को पहले 7 दिनों तक न नहलाने का सुझाव दिया जाता है। कितने दिन बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, 7 दिन, ठीक है। आगे तो वही है कि बच्चे को नहलाए तब नॉर्मल पानी रखना चाहिए, ना वो ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। साफ सफाई व संक्रमण से बचाव, ठीक है, ये आप देख लेना। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को जुकाम है, बुखार है, तो अच्छा है, संक्रमण है घर में, तो उसको बच्चे से दूर रहना चाहिए, बच्चे को भीड़ भाड़ से भी अलग रखना चाहिए। फिर है नाल की देखभाल, ठीक है। नाल की देखभाल, नाल को हमेशा साफ व सूखा रखें, नाल पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, नाल सूख कर गिर जाने पर भी कुछ नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोई नाल में दिक्कत है तो आपके जो भी एएनएम आशा वर्कर आपके कांटेक्ट में हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, घरेलू नुस्खों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्तनपान की निरंतरता बनाए रखना, ठीक है, कम से कम 6-7 बार बच्चा क्या है पेशाब करता है तो ये संकेत है कि माँ का दूध उसे पूरा मिल रहा है और बच्चा सही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठंडे बुखार, हाइपोथेमिया से बचाव, ठीक है, इसमें क्या है, सिर के पैर व सर हमेशा ढक कर रखना चाहिए, इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है। सामान्य शिशु को भी सीने से चिपका कर रखने से उसको गर्माहट मिलती है और ठंडे बुखार की संभावना कम होती है, इसलिए हर नवजात के परिवार को कंगारू मदर पत्ती के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का वज़न कम है तो उसको कंगारू मदर केयर के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताएगी और साथ में माँ बाप भी उसका ध्यान रखेंगे। और अगर शिशु को नींद आ रही है तो ये भी सो रहा है आराम से, तो ये भी उसके स्वास्थ्य के अच्छे संकेत है, ठीक है।